तो यूबीएल बैंक लोन स्कीम 2025 के ज़रिए ना सिर्फ आप जो है अपना कोई भी छोटा से छोटा कारोबार को शुरू कर सकते हो और या अपने मीडियम कारोबार को बड़ा कर सकते हो, तो कम से कम 5 लाख रुपए से लेके आप 4 करोड़ रुपए तक इसके ऊपर में यानी इस स्कीम के तहत लोन जो है वो ले सकते हो। इसके ज़रिए आप अपनी जो कारोबारी ज़िंदगी है उसको आप जो है मज़ीद बेहतर भी कर सकते हो। अब इस लोन को लेने के लिए आप लोगों ने करना क्या होगा, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो चलते हैं दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर में आप सबको मैं आगे चल के दिखाता हूं कि किस तरीके से आप जो है यूबीएल कारोबार लोन जो है हासिल कर सकते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल मिस्टर लोन टिप्स के ऊपर में मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लोन के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुँचती रहे। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर में अब हम आ चुके हैं दोस्तों। आपके सामने जो है यूबीएल की वेबसाइट जो है खुली हुई है जिसका नाम है ubl-digital.com। ठीक हो गया। इसके ऊपर में मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे खोल के रखी हुई है कि कारोबार लोन। ठीक हो गया। इसके ऊपर में मैं आपको पहले तो बताता हूँ, पहले तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ कारोबार लोन। इट इज़ अ बिजनेस लोन विच गिव यू एक्सेस टू मीट योर बिजनेस या ग्रोथ करनी है एक्सपेंशन प्लान के तहत विद अ वन विंडो सॉल्यूशन। ठीक हो गया। इस एक विंडो के ज़रिए आप जो है अपना कोई छोटा कारोबार या तो शुरू करने की जा रहे हो या कोई अगर मीडियम कारोबार है उसको बड़ा करना चाह रहे हो तो इस लोन के ज़रिए आप जो है वो कर सकते हो। इस लोन को पर्सनल लोन भी जो है वो कहा जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद में अगर मैं आपको बताना चलूँ कि फॉर व्हाट पर्पस कैन आई बोरो। ठीक है। द लोन फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर बिजनेस पर्पस ओनली, यानी कि ये लोन आपको सिर्फ बिजनेस के हवाले से ही मिल सकता है, छोटे बिजनेस के हवाले से हो या बड़े बिजनेस के हवाले से हो। ठीक हो गया। उसके बाद में अगर आपको बताना चलूँ हु कैन अप्लाई फॉर द लोन। ठीक हो गया। अब बिजनेस एंटिटीज इंक्लूडिंग इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के ऊपर में आप, यानी कि अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी भी है तब भी आप जो है इस लोन को अवेल कर सकते हो। ठीक हो गया। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट कैन आई बोरो। ठीक हो गया। इट डिपेंड्स ऑन योर टाइप ऑफ योर बिजनेस क्लासिफिकेशन। फॉर SE द लिमिट इज रेस 25 million and for ME and commercial client the borrowing limit is रेस 40 million rupees। ठीक हो गया। यानी कि 4 करोड़ रुपए तक आप जो है यहाँ से मैक्सिमम जो लोन है वो आप चाहे आप पर्सनल लोन के तहत लेना चाहो या कारोबार के लिए लेना चाहो यहाँ आप ले सकते हो। ठीक हो गया। उसके अलावा व्हाट इज़ द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, इसकी लोन को हासिल करने के लिए सिक्योरिटी क्या चाहिए होगी, तो फैसिलिटी विल बी सिक्योर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी विद अ मार्जिन ओवर द फाइनेंसिंग अमाउंट ऑफ 25% फॉर सेल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी कि आप जो है आपके पास में अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि आपके नाम पर है, आप उसके अगेंस्ट में जो है यहाँ से लोन हासिल कर सकते हो। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रखवाने आपको पड़ेंगे और उसके अगेंस्ट आपको 25% का जितनी जो मार्केट वैल्यू होगी उस हिसाब से आपको इसका लोन जो है वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हाउ मच कैन आई बोरो अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी यू कैन बोरो अप टू 75% आप जो है ले सकते हो यहाँ से मैक्सिमम, जिसकी फोर सेल वैल्यू होगी। यानी कि अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ से 75% यानी कि 75 लाख रुपए जो है ले सकते हो। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर बात करूँ तो यहाँ पे व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट दैट कैन आई बोरो। ठीक है। तो आप लोग कम से कम यहाँ से 5 लाख रुपए तक का लोन जो है हासिल कर सकते हो। यानी कि अगर कोई छोटा कारोबार शुरू करना चाह रहे हो तो 5 लाख रुपए तक आप जो है लोन ले सकते हो। ठीक हो गया। लेकिन वो भी आपको अगेंस्ट आपकी प्रॉपर्टी के तहत मिलेगा। ठीक हो गया। अगेंस्ट व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इन द फैसिलिटी अवेलेबल, द फैसिलिटी इज अवेलेबल अगेंस्ट द रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। कोई भी अगर आपकी इस तरीके की प्रॉपर्टी है तो आप उसके ऊपर में इस लोन को अप्लाई जो है कर सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद में
कैन आई अवेल क्रेडिट फैसिलिटी अगेंस्ट थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी। अगर किसी और की यानी कि थर्ड पार्टी की अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो थर्ड पार्टी कलेक्टेबल इज़ परमिसिबल। ठीक हो गया, इसका जवाब है आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि कैन आई अवेल मल्टीपल लोन्स, तो आप जो है यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भी लोन ले सकते हो और बार बार जो है लोन ले सकते हो, लेकिन ये कि पहले आपने जो लोन लिया होगा उसको फिनिश करना पड़ेगा। यानी कि जितनी तादाद के मुताबिक आपने अगर मिसाल के तौर पे अगर 5 लाख रुपए लोन लिया है तो पहले आपको उसको फिनिश करना पड़ेगा, और जब वो लोन ख़त्म हो जाएगा फिर आप वापस में जो है लोन अप्लाई करना चाहो तो वो लोन ले सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई इसका जो लोन है वो लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, और अगर ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है वो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। मगर आपको अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक हो गया, नीचे कमेंट करके आपने ज़रूर अपनी कीमती राय से आगाह करना है। ठीक है, तो यूबीएल कारोबार लोन के तहत जो कि यहाँ पे आपको बताना चलूँ, यूबीएल कारोबार लोन ऑफर करता है फाइनेंशियल सॉल्यूशन को बिजनेस पर्पस के लिए अगेन मॉर्टगेज और प्रॉपर्टी। यानी कि सिर्फ अगर आप एक ही प्रॉपर्टी है आपकी, उसके तहत आप अगर मॉर्टगेज लोन अगर लेना चाह रहे हो तो आप जो है एक साथ ही 4 करोड़ रुपए तक का लोन जो है यहाँ से हासिल कर सकते हो। फिर चाहे आप कमर्शियल के ऊपर में हो या इंडस्ट्रियल के ऊपर में हो, यूबीएल कारोबार लोन इज़ अवेलेबल अगेंस्ट द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। ठीक है, अब सेलिंग फीचर क्या है, जैसे फाइनेंसिंग की जो फैसिलिटी है वो 4 करोड़ रुपए तक यानी कि 40 मिलियन तक है। बोरोइंग फैसिलिटी 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। नंबर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी इंक्लूडिंग द रनिंग फाइनेंस, टर्म लोन, एलसी एंड एलजी। पर्सनलाइज रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो अगर आप 21 साल से लेकर 65 साल तक के हो इन केस ऑफ प्रोपराइटर तो आप यहाँ से लोन ले सकते हो। मिनिमम 3 साल का रेस्पेक्टिव बिजनेस का आपका किसी भी बिजनेस में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, सिर्फ आपका वैलिड CNIC, कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स के हैं प्रॉपर्टी के उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी। फाइनेंशियल का आपका स्टेटमेंट लाजमी चाहिए होगा, बैंक का स्टेटमेंट भी आपका लाजमी चाहिए होगा, जिस भी बैंक के अंदर में अकाउंट हो, ज़रूरी नहीं कि यूबीएल में ही हो। ठीक है, उसके अलावा कस्टमर रिक्वेस्ट लेटर, लोन एप्लीकेशन का फॉर्म आपको इनको देना पड़ेगा। ठीक हो गया, अब ये लोन एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो आपको मिलेगा बैंक से, उसके लिए आपको बैंक ही जाना पड़ेगा लाजमी, और वहाँ से वो फॉर्म लेना पड़ेगा और उसको फिल आउट करके जमा करवाना पड़ेगा। ठीक हो गया, लेकिन अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, और इस पेज के ऊपर में आप आ जाओगे। यहाँ पे आपने अपना कस्टमर का नाम लिखना है, यहाँ पे अपना CNIC नंबर जो है वो लिखना है, सिटी आपकी कोई भी है पूरे पाकिस्तान के अंदर में कहीं पे भी अगर आप रहते हो इस लोन को आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपका अपना मोबाइल नंबर आएगा जो कि आपके नाम पे रजिस्टर्ड हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने ये वैलिडेशन कोड जैसे कि ये आ रहा है, यहाँ पे एंटर अ वेरिफिकेशन कोड आपने ही करना है और सबमिट के बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है। तो इतनी सी सिर्फ बात है जो इस लोन को अप्लाई करने के लिए, लेकिन पहले लोन को समझना वो ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जैसे कि मैंने समझाने की कोशिश की वो समझ में आ चुका होगा। यूबीएल कारोबार लोन के तहत आप जो है अपनी कारोबारी ज़िंदगी को ना सिर्फ बेहतर कर सकते हो और आगे भी मज़ीद जो है बढ़ा सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है इस वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल के ऊपर में मुझे फर्स्ट टाइम अगर आप सुन रहे हो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।